सभी लोग जानते हैं कि DSSB का जो एनम या फिर DSSB आप का फॉर्म डालते हैं, और अगर आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से डाउनलोड करना है वो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। और बहुत लोगों को क्या होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भी वो भूल जाते हैं और उनको पासवर्ड भी नहीं याद रहता है, तो वो किस तरीके से अपने फॉर्म को भर सकते हैं, किस तरीके से अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। अगर आपके पास ना तो रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना तो एप्लीकेशन फॉर्म का नंबर है, ना तो आपके पास पासवर्ड है, कुछ भी नहीं है, बस आपके पास ये है कि आपने जिस नंबर से लॉगिन किया था वो चीज़ें हैं, तो वो मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यही प्रोसेस आपको करना है। अब देखिए, अगर आपके पास नहीं है एप्लीकेशन नंबर, पहले उन लोगों को मैं बता देती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर नहीं है आपके पास, तो आपको किस तरीके से करना है। तो क्लिक टू साइन इन पे आपको जाना है, ये ऑप्शन जो दिख रहा है क्लिक टू साइन इन पे जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको देखिए यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है, फिर अपना मंथ डालना है और आपने किस ईयर में 10th को पास किया है वो डालना है और पासिंग ईयर डालना है। फिर उसके बाद क्या करना है, आप बाय द वे पासवर्ड भी भूल गए हैं, आपको नहीं पता है कि आपने क्या पासवर्ड डाला था। ठीक है, तो आपको यहाँ पासवर्ड कुछ भी डाल देना है और फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। अब एक समस्या ये आती है कि फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद, अब देखिए, आप जब फॉरगेट पासवर्ड पे करते हैं तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाता है। फिर इसमें क्या करना है, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है और पासिंग ईयर डालना है। ठीक है, मैं उसको डाल देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि जैसे कि आप डेट ऑफ बर्थ और 10th का जो पासिंग ईयर है उसको डालते हैं और उसका रोल नंबर डालते हैं ना, तो आपके पास एक OTP आएगा। आपको इस पर गेट OTP योर रजिस्टर मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को आपको यहाँ डाल देना है। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड बनाना है। ठीक है, न्यू पासवर्ड में ये ऊपर लिखा है ना कि नया पासवर्ड डालना है और नीचे भी वही सेम पासवर्ड डालना है कंफर्म पासवर्ड के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक कैपिटल लेटर लिखना है, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम रिया है। ठीक है, तो आप किस तरीके से लिखेंगे, कैपिटल लेटर में R लिख दीजिए, उसके बाद IYA ये क्या करिए स्मॉल लेटर में लिखिए। फिर उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग, जैसे कि हैशटैग लगा सकती हैं, @ लगा दो, ये लिखो। फिर 3 4 5 कोई नंबर लिख दो। तो इससे क्या होगा कि आपका पासवर्ड तुरंत ही ले लेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका पासवर्ड बार बार करेगा कि इनकरेक्ट पासवर्ड, इज़ नॉट स्ट्रॉन्गेस्ट पासवर्ड, तो इस तरीके से करेगा। तो आपको एक कैपिटल लेटर लेना है और एक स्मॉल लेटर का यूज, कम से कम एक स्मॉल लेटर का यूज करिए, किसी नंबर का यूज करिए और @ या हैशटैग इन सब का यूज करना है। फिर उसके बाद आप ये कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरीके से, उसके बाद आपको पीछे जाना है और फिर साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जब आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जहाँ से हमने स्टार्टिंग किया था, डेट ऑफ बर्थ डालना है, पासिंग ईयर डालना है और जो आपने पासवर्ड को बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पे फिल करना है। और फिर जो ये कोड दिख रहा है उसको जब आप साइन इन पे करेंगे तो फिर आपका एक इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें कि ऐसे लाइन रहेगी और उसमें लिखा रहेगा कि ओल्ड पासवर्ड को डालिए और न्यू पासवर्ड को डालिए। अब आपके पास तो ऑलरेडी ओल्ड पासवर्ड नहीं था, इसीलिए तो आपने न्यू पासवर्ड को बनाया। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको ओल्ड पासवर्ड वाले में जो आपने अभी नया रिसेंट में रिया, जैसे मैंने बोला एक एग्जांपल के तौर पे मैंने रिया @123 वाला पासवर्ड बनाया है, तो उसमें ओल्ड पासवर्ड वाले में ये रिया वाला आपको लिखना है। ठीक है, रिया वाला लिखना है और नीचे जो है कुछ भी नया पासवर्ड बना दीजिए। जैसे मान लीजिए उसमें रिया 123 मैंने लगाया था, तो इसमें आप कुछ भी सिंह @ ऐसा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू पासवर्ड में आपको ये डाल देना है। न्यू पासवर्ड में थोड़ा जो पहले वाला जो आपने भी अभी डाला है ओल्ड में उसको डालना है और न्यू में कुछ अपने माइंड के अकॉर्डिंग डाल दीजिए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपका जो इस तरीके से कुछ इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ से आप प्रिंट एप्लीकेशन जो है, यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन पे, तो वो चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा सकती कि प्रिंट एप्लीकेशन पे किस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। जब आपको यहाँ से आपका एप्लीकेशन नंबर भी मिल गया और आपको पासवर्ड भी मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब चल के आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। और हाँ, बहुत बच्चे ये कह रहे हैं कि आप वाले पे मैसेज नहीं आया है, DSSB की तरफ से मैसेज नहीं आ रहा है कि
DSSB का एडमिट कार्ड आ गया हो और जो DSSB लिंक भेजती है वो नहीं आया है, तो क्या वो आपके फ़ोन में रिचार्ज ख़त्म होने की वजह से आया है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिचार्ज ख़त्म होने की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं होता। मेरा भी ऑलरेडी 2 महीने से रिचार्ज ख़त्म है, बट मेरे पे आ गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हो गया तो इस वजह से नहीं आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। अब फिर यहाँ पे आप जब आएंगे एप्लीकेशन नंबर पे जहाँ पे आपको ज़रूरत है एडमिट कार्ड की, तो एप्लीकेशन नंबर पे आप आइए, एप्लीकेशन नंबर को डालिए अपने, और उसके बाद पासवर्ड जो आपने बनाया है उसको डाल दीजिए। ये हो गया जिनके पासवर्ड और एप्लीकेशन नंबर नहीं थे उन लोगों के लिए हो गया। और अब मैं बताती हूँ कि जिनके पास एप्लीकेशन नंबर ऑलरेडी है वो किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो जिसके पास एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर को डालेंगे और यूज़र पासवर्ड में उनको पहले अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। जब आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो आपको पता है कैसे लिखना है। जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ है 3 जुलाई, तो आपको लिखना है 1 सेकेंड, तो आपको डेट ऑफ बर्थ जो लिखना है वो 07 लिखना है। फिर इस तरीके से ये लगाना है। फिर उसके बाद मान लो 7 जुलाई है, 7 जुलाई है, 0 फिर 7 लिखना है, और मान लीजिए उनका डेट ऑफ बर्थ 2001 है तो 2001 पूरा ऐसे लिख देना। तो इस तरीके से आप जब लिखेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो ले लेगा। फिर उसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड बनाने के लिए कहेगा, तो आप न्यू पासवर्ड चाहे जो भी बना सकती हैं अपने मन से। ये हो गया एप्लीकेशन नंबर, जिसके पास ना हो और जिसके पास वो किस तरीके से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकता है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप दे दूँगी, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। मैं आपका एप्लीकेशन नंबर आप मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेंड कर दूँगी, ठीक है। तो ये रहा प्रोसेस। चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।